क्या बुढ़ापे में मेहंदी लगाना भी पाप है? भाग 1। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। घर आकर अपने हाथों में मेहंदी लगाई और उसे निहारने लगी। ओह होय, जवान दिखने का नशा छाया हुआ है। हमारे दिल तो बूढ़े हो गए। बूढ़ों के दिल जवान होते गए हैं। जवान दिखे ही क्यों, इनका दिल ही जवान है। तीनों बहुएं तानों के तीर चलाए जा रही थी। यह तीर कमला जी के दिल को छन्नी छन्नी कर रही थी। उनके बूढ़े मेहंदी वाले हाथ थर थर काँप रहे थे। उनकी आँखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। उनके आंसू उनके मेहंदी वाले हाथों पर गिर रहे थे, जिससे उनकी मेहंदी भी उनके आंसुओं के साथ बहने लगी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में निहारने लगी। क्या बुढ़ापा इतना बड़ा होता है? क्या बुढ़ापे में कोई इच्छा नहीं होती? क्या बुढ़ापे में मेहंदी लगाना भी पाप है? क्या बुढ़ापे में दिल की तमन्ना पूरा करना जुल्म है? यह सब सवाल वह आईने में अपने आप से कर रही थी। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। एक बार उन्हें मेरे सामने ले आओ। एक बार मैं उन्हें देख लूँगा तो आराम से मर सकूँगा। नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह बोझ लेकर मैं दुनिया में से नहीं जा सकता। यह अल्फाज उसे लाचार मायूस बाप के थे, जो बीमार पड़ा हुआ अपने आखिरी वक्त में अपने बेटों से मिलने की उम्मीद में था कि एक बार कोई मेरे बेटों को मुझे मिलवा दे तो मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूँगा। एक बीमार बाप के आखिरी वक्त में जो अपनी अंतिम सांस ले रहा था, उसके लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उसकी औलाद उससे मिलना नहीं चाहती थी। क्या कोई औलाद ऐसी भी हो सकती है? रात के घने साये में बादलों की कड़कड़ाती बिजली में उस बेबस बाप के अल्फाज बादलों की गड़गड़ाहट को और ज़्यादा बुलंद कर रहे थे, जो दिल पर ऐसा वार करते थे जिसका जख्म किसी को दिखाया
नहीं जा सकता था। ऐसा क्या हुआ था कि उनके बेटे उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थे। अपनी अंतिम सांस ले रहे एक लाचार बाप अपनी मौत के इंतज़ार के साथ साथ अपने बेटों के इंतज़ार में भी था और अपनी बूढ़ी आँखों से दरवाजे पर एक बार बार टकटकी लगाया हुआ था। तभी अतीत के साये के पन्ने एक एक करके खुलते चले गए और वह बूढ़ा लाचार बेबस बाप अपने अतीत की किताबों में खो गया। एक प्यारा सा खुशियों का संसार जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम आकाश था और उसकी पत्नी कमला की जब शादी हुई तब आकाश के पास कुछ नहीं था। माँ बाप का दिया हुआ एक टूटा फूटा घर था। जब कमला उसकी ज़िंदगी में आई तो दोनों ने खूब मेहनत करके खून पसीना एक करके अपनी कमाई से अपना आशियाना बनाया। कमला और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कमला अपने पति की ऐसी हमसफ़र थी जिससे अपने पति के हर कदम, हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर हाल में उसका साथ दिया। आकाश कमला को अपनी हमसफ़र के रूप में पाकर बहुत खुश था। कमला भी आकाश को अपना जीवन साथी पाकर फूले नहीं समाती थी। जब दो हमसफ़र में प्यार इतना गहरा हो तो बरकत दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा हुआ। उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया। फिर कुछ समय बाद दूसरी बेटी के जन्म लिया। बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर और ज़्यादा मेहनत और कठिन परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो चुकी थी। उनका एक बड़ा सा घर और 5 दुकानें और बहुत सी जमा पूंजी इकट्ठा हो चुकी थी। 2-2 साल का अंतर था। बेटियों के अच्छे घर से रिश्ते मिलने पर कमला और आकाश ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। बेटे बड़े हुए तो आकाश और कमला ने एक साल के अंदर से तीनों बेटों की शादी कर दी। आकाश बड़ा बेटा सनी ज़्यादा काम काज नहीं करता। बाकी 2 बेटों ने अपनी अपनी पसंद के काम चुनने और उसी में व्यस्त रहे थे। बाबूजी को
बिना काम किया आनंद ही नहीं आता था। वह किसी न किसी काम में लगे रहते थे और कमला जी भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। आराम करने का तो मतलब ही नहीं था। वह कहती थी कि जितना काम करना है अभी करना है। जब मेरी बहू में आएंगी तब वे मुझे काम नहीं करने देगी। लेकिन कमला जी की यह सोच बिल्कुल गलत निकली। जो उम्मीद का सागर उनके मन में था वह एक पल में बात चल गया। जब उनकी बहुएं आने के बाद उन्हें और ज़्यादा काम कराना पड़ रहा था। काम तो कमला की ज़िंदगी का हिस्सा था जिसे वह खुशी खुशी कर लिया करती थी। लेकिन घर में बहू के कदम आते ही घर का नक्शा ही बदल गया था। तीनों बहू आसपास आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। काम को लेकर तीनों में बहस होती रहती थी और कमला जी को ताने मारती रहती। उन्हें देखो, इस उम्र में भी कैसे जवान की तरह काम करती रहती है। बड़ी बहू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, हाँ करेंगी क्यों नहीं, जब इनका माल खाती है। मझली ने भी मुंह बनाते हुए कहा। छोटी ने खींचते हुए कहा, हमें तो इतना खाने पीने को मिलता भी नहीं। उनके पति देव तो इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तीनों बहुओं की आपस में बनती थी नहीं थी। लेकिन जब सास को ताना मारने को हो तो तीनों की बहुत अच्छे से बन जाती थी। जबकि कमला जी तीनों बहू के खाने पीने में कोई कमी नहीं आने देती थी। आकाश और कमला जी के यहाँ पोते पोतियों ने भी जन्म ले लिया था। आकाश और कमला जी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करती थी। आकाश जी अपने सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाते रहते थे। अपने पूरे परिवार को खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते रहते थे। लेकिन आकाश जी के इस जतन को देखकर उनकी बहू को बर्दाश्त नहीं होता था। पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा देखकर उन्हें परेशानी गुजरने लगी। यह वह चाहती थी कि हम सब अलग अलग चूल्हे कर लें तो बेहतर होगा। तीनों भाइयों में फूट डालने के काम शुरू कर
डाले और घर की शांति भंग करने में जुट गई। एक दिन जब घर में बहुत बड़ा हंगामा करके उन तीनों ने अपने सास ससुर का चूल्हा अलग और अपना तीनों का अलग अलग कर लिया। जिस घर में एक साथ इकट्ठा खाना बनता था, एक साथ घर के लोग खाना खाया करते थे, अब इस घर में चार चार चूल्हे हो चुके थी और सब अलग अलग टाइम से खाना बनाकर अलग अलग बैठकर खाने लगे। कमला जी को तो काम करने की आदत थी, सो वह अपना काम उसी समय से किया करती थी। और कमला जी बहुत साफ सफाई वाली महिला थी। उन्हें घर में बहुत साफ सफाई पसंद थी। हर एक काम सफाई से किया करती थी। कमला जी जितनी सफाई से काम करती, बहुएं उतने ही गंदगी से काम करती। कमला जी अपने काम के साथ साथ अपनी बहू के भी काम कर दिया करती थी। कमला जी का मझला बेटा कमला जी के हाथ का ही बनाया खाना खाता था। उसको अपने पत्नी के साथ पत्नी के हाथ के खाने में स्वाद नहीं आता था। आकाश जी का छोटा बेटा बचपन से ही बीमारी से ग्रस्त था। आकाश जी और कमला जी उसका बड़ा ख्याल रखती थी। कमला जी जो भी खाती पकाती सबके पहले अपने बच्चों को खिलाती थी, लेकिन बुढ़ापा तो पहरा देता जा रहा था। अब काम करते हुए उनकी सांस फूलने लगी थी, घुटने में दर्द रहने लगे थे, जुबान भी तुतलाने लगी थी और आँखों से कम दिखाई देने लगा था। डॉक्टर के दिखाया तो डॉक्टर ने आँख में लेंस डालने को सुझाव दिया, तो आकाश जी ने आँख बनवाने के लिए तारीख ले ली। एक दिन कमला जी कपड़े धोने बैठी तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें पूरा दिन कपड़े धोते हो गया था, लेकिन उनकी बहुएं उन्हें देखकर यहीं बोलती रही, इनकी हड्डियां देखो कितनी पक्की हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती भाई इतना काम करने की, और ये तो काम को उठाकर फेंक देती हैं। अपनी बहू को यह अल्फाज में तीर की तरह लग रहे थे। तभी आकाश जी आए। अरे अरे कमला, ये क्या कर रही हो? सुबह बैठी थी तुम कपड़े धोने और अब तक धो रही हो। अपनी जान से कितना कितना काम लोगी। ओह, आ गए पतिदेव, होगी आसकी शुरू। छोटी बहू ने सपाट लहजे में
बोली। मजली ने हंसते हुए कहा। लैला मजनू और तीनों हंसने लगी। तो आकाश जी के कानों में ये आवाज़ चली गई, बहू खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात बोली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। आकाश जी ने गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहा। इस बात को लेकर तीनों बहुएं ने अपनी पतियों के कान भरने शुरू कर दिए, जो कि हर रोज़ का काम था। लेकिन आज तो अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने ससुर जी पर इल्ज़ाम लगाकर उनके कान भर दिए। अगले दिन कमला जी अपनी तबीयत बहुत अच्छी महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी तरफ खिलाफ हो सकती है, लेकिन उनके पति नहीं। उनके पति उनका हर मुश्किल के साथ निभाते थे। सुबह उठी, नहाई, जल्दी जल्दी अपने काम किए, अपने बेटों को अपने हाथ का बनाकर खिलाया। दर्जी के यहाँ कपड़े सीने के लिए देकर आई, क्योंकि 2 दिन बाद करवा चौथ का त्यौहार था। घर आकर अपने हाथों में मेहंदी लगाई और उसे निहारने लगी। ओह होए, जवान दिखाने का नशा छाया हुआ है। हमारे दिल तो बूढ़े हो गए। बूढ़ों के दिल जवान होते गए हैं। जवान दिखे ही क्यों नहीं, इनका दिल ही जवान है। तीनों बहुएं तानों के तीर चलाए जा रही थी। यह तीर कमला जी के दिल को छलनी छलनी कर रही थी। उनके बूढ़े मेहंदी वाले हाथ थर थर काँप रहे थे। उनकी आँखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। उनके आंसू उनके मेहंदी वाले हाथों पर गिर रहे थे, जिससे उनकी मेहंदी भी उनके आंसुओं के साथ बहने लगी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खुद को आईने में निहारने लगी। क्या बुढ़ापा इतना बड़ा होता है? क्या बुढ़ापे में कोई अच्छा नहीं होती? क्या बुढ़ापे में मेहंदी लगाना भी पाप है? क्या बुढ़ापे में दिल की तमन्ना पूरा करना जुल्म है? यह सब सवाल वो आईने में अपने आप से कर रही थी। तभी आकाश जी कमरे में आए और उन्हें आईने के सामने खड़ा देखा। अरे वाह जी, वाह क्या बात है! मेहंदी वाले हाथ मेरे लिए लगाई है ना? आकाश जी ने कमला जी की आँखों में आंसू देखे तो घबरा गए। वो सारा मामला उनकी आँखों से देखकर समझ गए थे। आकाश जी ने कमला जी को बैठाया और उनके मेहंदी हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी थी, मैं तुम्हें ज़िंदगी में उतनी खुशी नहीं दे पाया। दोस्तों,
कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।